This is Vani and welcome back to Maths by Vani. I am here again with exercise 1.1 of class 6 chapter number 1. ओके तो अब तक जो हमने इंट्रोडक्शन में किया था पिछली वीडियो में, आज हम उसको क्वेश्चंस में कवर अप करेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको इसमें फिलअप्स करना है. हमने किया था ना वो प्लेस वैल्यू चार्ट उसके अकॉर्डिंग. सो ये देखो, ये तो है 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश 10,000. अभी हमें कैसे पता लगेगा कि 1 लाख में हम कितना करेंगे, तो हम वो 10,000 में कितना और हम करेंगे तो वो 1 लाख के इक्वल आएगा. देखो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 1 लाख है ना, आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 लाख को आप पहले इंडियन सिस्टम में लिखोगे. ठीक है, ये 1 लाख को मैंने इंडियन सिस्टम में लिख दिया. अब 10,000 जो है उसको हम उसमें लिखेंगे 10,000. अब ये देखो कि कितनी वैल्यू कम है. जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, एक 0 है, ये 0 0 0 0 0 0. इट मीन्स हमारे पास क्या कम है, एक 0 और कम है. अब अगर मैं यहाँ पे 0 लगाना चाहती हूँ तो क्या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक 0 लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती. क्यों? ऐसे तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, हमारी वैल्यू नहीं आ पाएगी. ठीक है, अगर हम यहाँ 0 लगाएंगे ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे भी फिर 0 लगाना पड़ेगा और इट मीन्स वो वैल्यू हमारी आगे आगे बढ़ती जाएगी बट इक्वल नहीं आएगी. तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब अगर मैं इसको देखो 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, भाई मुझे एक 0 चाहिए, 0 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्या कुछ मिलेगा? 0 मिलेगा. और वो 1 लाख के इक्वल तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5. फाइन, यहाँ पे भी 5 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है. तो दैट मीन्स आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 10. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको मैंने लॉजिकली समझाया है. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000. यानी कि अगर हम 1 लाख हम बनाना चाहते तो हमें 10,000 में 10 को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, ओके सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 100,000. देखो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, यहाँ पर क्या आ गया है, हमारा 100,000 आ गया है ना. तो इट मीन्स ये क्या होगा, ये इंटरनेशनल सिस्टम में ही होगा. यहाँ पे 1 लाख था और ये 10,000 था, तो दैट मीन्स वो इंडियन सिस्टम में हो गया. बट यहाँ पर तो देखो 1 मिलियन है, ये इंटरनेशनल सिस्टम का भी है, ये इंडियन सिस्टम का भी है. बट यहाँ पे 100,000 है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ही हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी. अब देखो 1 मिलियन अगर इंटरनेशनल सिस्टम की हम बात करें तो उसमें कितनी जीरोस लगती हैं, उसमें 6 जीरोस लगती हैं. तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये देखो ये बन गया आपका 1 मिलियन. और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 100,000 में कितनी लगती हैं, 5 लगती हैं. अगर आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन, है ना. और ये जो 100,000 होता है, ये इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए 5 जीरोस लगती हैं, यानी कि लैक्स. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लैख क्या होता है, 100,000 होता है. ये करा है ना प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने. तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें 6 जीरोस हैं और इसमें 5 हैं. सेम जो हमने ऊपर किया था वो हम यहाँ पे करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 100,000. ठीक है, ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट, जिसमें है 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश 10 लैक्स. देखो ये इंडियन सिस्टम में है, हम ऑब्वियसली फिर इंडियन सिस्टम में से कर सकते हैं. तो 1 करोड़ बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले आप जीरोस लगाते जाओ, उसके बाद आप कॉमास पुट करना. 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये तो करोड़ 10 करोड़ बन जाता, तो इसलिए यहाँ पर
ये चीज़, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है 1 करोड़ यहाँ पर। उसके लिए क्या करना है, मुझे 10 लाख लिखने पड़ेंगे। तो 10 लाख लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 लाख के लिए 5 जीरो, 10 लाख के लिए 6 जीरोस, ठीक है। तो 1 2 4 5 6, ओके। तो देख लो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगेन हम वही चीज़ करेंगे, 0 0 देखना है। तो यहाँ पर एक 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दैट मीन्स ये तो सेम है। अब 0 की बात करते हैं, तो 0 के लिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 जीरोज हैं। और यहाँ पर कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हैं। अगेन मैं क्या करूँगी, जो ऊपर 2 में किया है 10 से मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, 10 lakhs। देखो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पैटर्न आएगा या आपको यही क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये है कि मेथड यही रहेगा, क्वेश्चन कोई भी आए। यहाँ पे आप 10 10 कर रहे हो ना, यहाँ पे 100 भी आ सकता है, यहाँ पे 20 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको बस मेथड आना चाहिए, ओके। ओके, सो लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश मिलियन। देखो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है ना, वो आधा इंटरनेशनल है और आधा इंडियन है। 1 करोड़ के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो बताओ आप इसमें देख के, इसमें कितनी जीरोस लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तभी तो ये बनेगा ना मेरा 1 करोड़, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब मिलियन के लिए देखो यहाँ पे क्या करना है, अब ऐसा मत कर देना कि इसके आगे आप मिलियन को ले जाओगे। मिलियन के लिए आपको यहाँ पर आप लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो थी 7, ठीक है, 7 थी, तो हमारा क्या बना 1 करोड़। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10 लाख इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम कितनी लगाएंगे, 6 जीरोज, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, समझ आया इतना। देखो आधा इंडियन है और आधा इंटरनेशनल सिस्टम है, उसको समझ के करना। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, फिर से एक जीरो की कमी है तो 10 से, तो इसका फिर से आंसर क्या आ गया, 10। यानी कि 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन अगर होंगे तो 1 करोड़ वो बनाएगा, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से समझो इस चीज़ को, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश लैक्स। अब ये मत कहना ये कितने लैक्स हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स 1 लाख, ठीक है। अब 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश लैक्स, 1 मिलियन देखो फिर वही चीज़ है, 6 जीरोज, और लाख के लिए कितनी आती हैं, 1 2 3 4 5, फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 10 की कमी है, तो ये क्या हो गया हमारा 10। अब आप ये मत सोचना कि एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे वाले ही आएंगे कि 10 10 10, ये तो बहुत ईजी है, हम तो लर्न करके चले जाएंगे। लर्न मत करो, देखो मैथ्स लर्न करने की चीज़ नहीं है, मैथ्स समझने की चीज़ है। फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो अपने आप क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।